बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाने जा रहे हैं ज़ीरे के बिस्किट और वो भी बिना मक्खन के। तो हमें उसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए होंगी वो तो आप वीडियो को एंड तक वॉच करेंगे क्योंकि मैं एक एक चीज़ डालती जाऊंगी। आसानी कर दिया आपके लिए, आप एक एक चीज़ डालेंगे और साथ साथ मेरी रेसिपी को फॉलो करते रहिएगा, साथ साथ आप बिस्किट बनाते रहिएगा। तो सबसे पहले आपने ले लेना है यहाँ पे घी। ठीक है, हम इसमें मक्खन का इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम इसमें घी डाल रहे हैं। कितने चम्मच डाल रहे हैं? एक भर के। ठीक है, दो, और ये हमने 3 टेबल स्पून जो है भर के क्या डाल दिया, इसमें घी डाल दिया। ठीक है, इसके बाद हम इसमें क्या डालेंगे? इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 कप है। ये कौन सा वाला कप है? ये जो इस तरह के कप मिलते हैं, आप जरा इसको क्लोज करके दिखाएं। ये वाले जो मेजरिंग कप मिलते हैं आपने ले लेने हैं। ठीक है, ये वाला कप भर के आपने लेना है इसमें चीनी का। ठीक है, अमूमन जो ज़ीरे के बिस्किट होते हैं उसमें चीनी थोड़ी सी कम पसंद की जाती है क्योंकि उसमें नमक भी जा रहा होता है। तो आपने ये वाला कप ले लेना है भर के चीनी का। तो अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी चीनी। ठीक है, चीनी को आपने पीस लेना है। ठीक है ना, आपने मिक्सर में डाल के इसको अच्छे से इसको आइसिंग बना लेनी है इसकी इस तरह से, और उसके बाद इसको अच्छे से घी के साथ हम मिक्स करेंगे। ठीक है, अच्छे से आप यहाँ पर हैंड भी यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पर बेहतर है कि हम हैंड यूज़ करें। ठीक है, उससे ज़रा अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा, आपके लिए आसानी हो जाएगी। आपने रेसिपी पूरी इसी तरह फॉलो करनी है, बहुत मज़े के बिस्किट बनते हैं ये। तो आपने इस तरीके से जो है वो शुगर और जो आपने घी लिया उसको अच्छी तरह से आप मिक्स करोगे। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। ठीक है, 1 से 2 मिनट आप इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देख रहे हैं इसकी फॉर्म किस तरह की हो रही है, किस तरह से ये जो है वो बन रहा है। इस तरीके से आपने इसको 1 से 2 मिनट आप मिक्स करेंगे और ये देखें, ये वाली जो टेक्सचर है ना वो ये वाला हो जाना चाहिए, इस तरह का टेक्सचर हो जाना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद आपने क्या करना है? इसके बाद आपने इसमें 2 कप ये वाले बड़ा कप जो इसमें होता है, ठीक है, 1 कप बड़ा भर के, वो मैं इसमें 2 कप डाल रही हूँ। तो आपने भी 2 कप ऐड करने हैं। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता से ऐड करिएगा, पहले 1 कप ऐड कर लें, इसको मिक्स करें। ठीक है, इसको इस तरह से आराम आराम से हल्के हाथों से इसको मिक्स करते जाएं। अब देखें तकरीबन थोड़ा सा रह गया है मिक्स होने वाला। अब साथ ही में जो मैंने दूसरा कप लिया है, 2 कप हम डाल रहे हैं मैदे के इसमें। तो आपने बहुत आसानी से बनते हैं, घर पे बनाइए और उसके बाद मुझे कमेंट करके बताइए कि कैसे लगे। रेसिपी को ठीक से फॉलो कीजिएगा, रेसिपी को आप ठीक से फॉलो करेंगे तो ये बिस्किट बहुत अच्छे बनेंगे। और अगर आप रेसिपी को छोड़ देंगे, कहीं से फॉलो नहीं करेंगे तो फिर ये मसला कर सकते हैं बिस्किट। ठीक है ना फ्रेंड्स, जहाँ यहाँ पे जितनी हमने चीनी डाली थी, ठीक है, इस कप के हिसाब से उतनी ही इसमें हम सूजी ऐड करेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ हम यहाँ पर इस पे ½ टी स्पून जो है वो नमक का शामिल कर देंगे। ठीक है, अच्छे से आपने इसको यहाँ शामिल कर दिया। उसके बाद जो है हम बेकिंग पाउडर जो होता है ना, बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर आपने 1 टेबल स्पून जितना इसमें ऐड कर देना है। इसके साथ साथ यहाँ पर ½ टेबल स्पून जो है वो हमारे पास ज़ीरा है। ठीक है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको आपने अब अच्छे से मिक्स करना है। ठीक है, अच्छा जी, तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने अच्छे से जो है इसको सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। ठीक है, ये देखें अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। इसके बाद आपने, अच्छा हम विदाउट ओवन बना रहे हैं, तो विदाउट ओवन आप सोच रहे होंगे हम किस तरह से इसको जो है वो बेक करेंगे, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि आपने किस तरीके से इसको बेक करना है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे कैसे बेक करना है। बेक हमने ऐसे करना है कि मेरे पास एक जो है ना पुराना सा इस तरह का पैन है जिसको मैंने बेकिंग के लिए रख लिया है। तो आपने इस तरह से इसमें थोड़ा सा सॉल्ट नीचे बिछा के और कोई चीज़ ऐसी रख लेनी है कि उसके ऊपर आप बेकिंग आराम से कर सकें। अगर आपके पास इस तरह का यानी कि स्टोव का पुराना किसी स्टोव का चूल्हे का वो जो ऊपर रखने वाला होता है वो नहीं है, तो आपने क्या करना है, आप इसके अंदर कोई छोटा कप भी रख सकते हैं पुराना। ठीक है, तो इसको मैंने
आधे घंटे पहले जो है वो गरम करने के लिए रख दिया था। अब ये अच्छे से जो है वो गरम हुआ हुआ है। अब हम बिस्किट को जो है वो शेप दे देते हैं। तो फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है कि आप जो हो आपके पास आपने बेलना रखना है, उसके ऊपर आपने इसको बेलना है। आप इसको हाथों की मदद से भी जो है वो शेप दे सकते हो। मुझे लगता है कि इस तरह से जो है ना शेप बड़ी अच्छी आ जाती है। ठीक है, हाथों की मदद से थोड़े से आपने थिक थिक जो है वो रखने हैं। ठीक है, अब हम डिफरेंट शेप के बना रहे हैं। एक मैं आपको एक एक बना के दिखा देती हूँ। देखें, अब जो हम राउंड में बना रहे हैं वो इस तरीके से बना रहे हैं। ठीक है, ये देखिए हमने राउंड शेप में बनाया। आप ये सोच रहे होंगे कि हमने बेक किस पे करना है। बेक आपने पुराना सा एक जो होता है पतीली का जो ढक्कन होता है, आपने उसको ले लेना है। उसको आपने थोड़ा सा बिल्कुल घी लगा के उसको हल्का हल्का ग्रीस कर लेना है। उसके बाद आपने इस पे बिस्किट रखना स्टार्ट कर देने हैं। अब डिफरेंट शेप्स के हम बिस्किट यहाँ पे जो है वो तैयार करेंगे। किस तरीके से करेंगे देखें, इस तरीके से हम एक रेक्टेंगल की शेप बना सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट शेप्स जैसी आपको पसंद है आप वैसी शेप इसको दे सकते हो। इस तरीके से ये देखिए, ये हमने रेक्टेंगल शेप जो है वो इसको दे दी है। अब इसके बाद जो है हम कोई और शेप देना चाह रहे हैं अगर, तो हम और शेप्स भी इसको दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखें मैंने इस तरीके से इसको शेप दे दी है। अब अगर आप चाह रहे हैं कि यार जीरे के बिस्किट तो बन ही रहे हैं, ठीक है, तो आप चाह रहे हैं कि इसका थोड़ा सा जो फ्लेवर है उसको हम थोड़ा सा और चीजें लगा के चेंज कर दें। तो यहाँ पर देखें मेरे पास क्या है, कलौंजी है और साथ क्या है मेरे पास सफेद तिल है। अब मैं उससे थोड़ा थोड़ा इसको डेकोरेट कर दूंगी। जिस तरह इसको हम बीच से कर देते हैं डेकोरेट। ठीक है, ताकि इसकी प्रेजेंटेशन भी हो जाए, खाने वाले को भी जरा अच्छा सा लगे। ठीक है, और कुछ पे हम इस तरह से तेल और ये मिक्स करके स्प्रिंकल कर देंगे ऐसे। कुछ पे सिर्फ हम तिल लगा देंगे इस तरीके से। इस पे भी हम तिल लगा देते हैं इस तरीके से। कुछ पे हम सिर्फ कलौंजी जो है वो जगह जगह डाल देते हैं इस तरीके से। तो ये बहुत ही मज़े के बन जाते हैं। आप घर में बना के रखें, आप एक हफ्ते तक इसको जो है आराम से जो है वो रख सकते हैं। किसी एयर टाइट जो जार होता है ना उसमें आपने इसको रखना है और ठंडा हो जाए अच्छी तरह, उसके बाद रखने हैं। तो फ्रेंड्स, एंड में हम इस पे क्या लगा रहे हैं, एंड में हम इस पे लगा रहे हैं हल्की सी जो है ना, आप इस पे जो अंडे की जर्दी होती है ना आपने इसे वो लगा देनी है। तो बड़ा अच्छा सा जो है ना वो एक कलर इस पे आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल हल्की हल्की सी लगानी है, साइड्स पे लगा दें आप इस तरीके से। अगर आपके पास ब्रश है तो आप ब्रश की मदद से भी आप इसको लगा सकते हैं। मेरे पास ब्रश है तो लेकिन अभी मुझे मिल नहीं रहा और ढूंढे कौन, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी जो है ना आपको इस तरह से लगाना बता दी कि आप इस तरीके से भी लगा सकते हो। ठीक है, इस तरीके से हल्का हल्का यहाँ पे लगा दें आप इसको। इससे आपको कलर बड़ा अच्छा, जो एक ब्राउन कलर होता है ना जो आप बेकरी के बिस्किट्स खा रहे होते हैं उस पर एक ब्राउन सा कलर होता है, वो उन लोगों ने भी यही लगाया होता है। तो आप भी जो है ना इस तरीके से आप ये लगा लीजिए और ये आपके बेहतरीन से जो है ना बिस्किट्स जो हैं वो बन के रेडी होंगे और इन्जॉय कीजिए फिर। तो अब हम इसको बेकिंग के लिए रखेंगे। अब हम इसको रखते हैं जो हमने गरम किया हुआ है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बहुत अच्छे तरीके से गरम हो चुका है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने बड़े एहतियात से इसको इसके अंदर रखना है। ठीक है, और इसको कवर कर देना है इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने देखा होगा कि मैंने इसको पकने के लिए रख दिया है। तकरीबन 20 से 25 मिनट ये लेंगे बिस्किट और ये अच्छे से जो है ना बन के और तैयार हो जाएंगे। तो आप 20 से 25 मिनट इसको रख के जो है वो छोड़ दें। ठीक है, जैसे ही नीचे से हल्का ब्राउन कलर आना शुरू होगा उसका मतलब है पक गए हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ जैसे ये थोड़े से हो जाते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो बिस्किट थे वो मज़ेदार से जो है वो डन हो चुके हैं। ठीक है, अब इसको हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। थोड़ा से ठंडे हो जाएंगे, पहले हम इसको निकाल के रख लेंगे। 15 मिनट तक इसको आपने बाहर रखना है ताकि थोड़े से ठंडे हो जाएं। उसके बाद आपने इसको प्लेट में रखना है। तो जैसे ही हम इसको प्लेट में रखेंगे उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 15 मिनट जो है हो चुके हैं और बिस्किट को मैंने देखा है, बिस्किट जो है वो टेम्परेचर नॉर्मल इनका हो गया। अब इसको हमने आराम से उठा के एक एक करके बिस्मिल्लाह करके हमने यहाँ रखते जाना है। ठीक है, इस तरीके से।
तो इसको आपने इस तरीके से रखते जाना है। सारे बिस्किट्स को हम इस तरीके से सेट कर लेंगे। ये आप एक हफ्ते के लिए आप जो है इसको एयर टाइट जार में रख सकते हैं। अगर आप एयर टाइट जार में नहीं रखेंगे तो इसका जो क्रिस्पीपन है वो थोड़ा कम हो जाएगा। वैसे तो सही रहेंगे लेकिन क्रिस्पीपन इसमें कम हो जाएगा। तो आपने एयर टाइट जार में इसको एक हफ्ते रख के आप इसको यूज कर सकते हैं। घर में बनाइए, साफ सुथरा बनाइए और अपनी फैमिली को खिलाइए, इंजॉय कीजिए, रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।